तो जैसे कि हमने आपको बताया, बड़ा दिन है मिथुन चक्रवर्ती के लिए भी और तमाम जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी। इस बीच हमारे साथ सनोज मिश्रा भी जुड़ गए हैं, फिल्म निर्देशक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका। जी सर, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजित किया जा रहा है। बड़ा दिन है फिल्म जगत के लिए भी, मिथुन चक्रवर्ती के लिए भी। किस तरीके से आपका उनके साथ अनुभव रहा है? दरअसल अभी मैं सुबह मैंने आज जब खबर सुनी तो मुझे लगा कि सही मायने में अगर कोई आज की तारीख में कोई हकदार है इस अवार्ड का तो मिथुन दा है। उनके अलावा अभी फिलहाल तो कोई नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ उनका जो जीवन रहा है, उनकी जो लाइफ स्टाइल रही है, उनका आप खुद देखिए कि बहुत छोटे से तबके से निकल कर किस तरह से आकर मुंबई की गलियों में उन्होंने स्ट्रगल किया और आज वो देश का आइकॉन बने। और उसके साथ ही उन्होंने आप अपनी इंसानियत, अपनी चीजों को भी संभाल के रखा। एक होता है कि कलाकार जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका दिमाग भी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने दिल को ही हमेशा बड़ा रखा। मेरा कई बार उनके साथ इंटरेक्शन रहा, मैं उनसे कई मेरी मुलाकातें रही हैं और स्पेशली आज मेरी बात नहीं हो पाई, मैं उनको बधाई भी नहीं दे पाया हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। और मिथुन दा को सम्मान मिलना वाकई में इस सम्मान का भी सम्मान है, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि मिथुन दा जैसा शख्सियत आज की तारीख में कोई नहीं है। बहुत सारे एक्टर हैं जो दिखावे के लिए काम करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन दादा चूंकि बहुत नीचे से जुड़े रहे हैं और बहुत इंसान की बारीक तकलीफों को भी समझते हैं, तो मैंने सेट पर भी देखा कि छोटे से छोटे लोगों के साथ भी बड़ी हंसी मजाक से और बड़ी सरलता से पेश आते हैं, किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने इमोशनल इंसान है, आप सोचिए। और ऐसे व्यक्ति को आज जो सम्मान मिल रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा पूरा फिल्म इंडस्ट्री उनको सैल्यूट कर रहा है। बिल्कुल बड़ा दिन है उनके लिए। और इससे पहले हमारे साथ रजा मुराद भी जुड़े थे और इससे पहले भी हमारे साथ तमाम अभिनेता जुड़े, उनकी ओर से कुछ चीजें साझा की गई। किस तरीके से उनका व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ रहा है, क्या कुछ उनकी यादें रही हैं? सर, आपका किस तरीके से उनके साथ अनुभव रहा है? किसी फिल्म के दौरान आपसे उनकी मुलाकात हुई हो, कोई ऐसी यादगार? दरअसल कई फिल्मों में उनके साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जब मैं रहा हूँ तब मैंने उनकी इंसानियत को महसूस किया। क्योंकि मैं जो आज डायरेक्टर हूँ तो ठीक है, चलिए आज मेरा भी एक पोस्ट है, अलग बात है, लेकिन जब मैं एडी था, मैं चौथे नंबर, 5वें नंबर, 8वें नंबर जब एडी हुआ करता था, उस समय भी दाता का जो बिहेवियर था वो ऐसा ही है जैसा आज है। उसके बावजूद भी मेरी कई सारी मुलाकातें रही, उनके घर पर गया हूँ, उनके बंगले में मेरा आना जाना रहा है और कई सारे ऐसे प्रोग्राम हमारे उनके बीच बने जो किसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, लेकिन आगे भविष्य में हो रहे हैं। मैं आगे जो फिल्म कर रहा हूँ मिथुन दा उसमें हमारे साथ हैं। और जैसा कि आपको पता है, सबको पता है कि जितना हमारे पूरे देश में वो फेमस है उतना ही बंगाल में भी हैं और बंगाल की आवाज बने। आज की तारीख में बंगाल में जो एक खास तरह की जो विचारधारा चल रही है उसके साथ न जाकर उन्होंने अपना जो एक सच बोलने वाला जो अपनी जो आइडियोलॉजी रखी है वहां पर, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय में जब सारी दुनिया एक तानाशाही सरकार के साथ में खड़ी है और वो बंगाल के सपोर्ट में, लेकिन दादा ने अपनी चीजें अपने सामने रखी। उसी बंगाल से वो भी बिलोंग करते हैं। उन्हें इस बात का भी डर था कि उन्हें हो सकता है बैकआउट किया जाए, उनके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो वहाँ की तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ उन्होंने अपना स्टैंड रखा और पूरी तरह से खड़े हैं, उसके आम जनता के सपोर्ट में खड़े हैं। ये कोई अभिनेता और राजनेता ही नहीं कर सकता। ये जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होगा, जो जमीनी चीजों को, हकीकत को समझ रहा है, वही कर सकता है। तो दादा के अंदर ही वो ताकत है और किसी के अंदर। और तो लोग सब चापलूस करने वाले लोग हैं, चापलूसी करने वाले लोग हैं और जो तुष्टीकरण की चीजें उनके साथ लगने वाले लोग हैं। और दादा का जो अपना खुद का व्यक्तित्व है बहुत बड़ा है, टाइटल भी दिया जाता है, सेल्फ मेड का टाइटल। अभी कुछ देर पहले अब फिल्म अभिनेता रजा मुराद भी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी ओर से बताया कि ये स्ट्रगल डेज में वो पार्क में सोया करते थे, उनके पास घर भी नहीं हुआ करता था और आज उन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। मैंने उनसे जब खुद मैंने सुना कि बांद्रा के बाहर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, उसी रेस्टोरेंट में वो खाना खाते थे और वहीं सोते थे और उसकी जो कोई मालकिन हुआ करती थी वो उनको रखी हुई थी, खाना देती थी और वहां पर सोने के लिए देती थी। तो ये चीजें बहुत, मतलब मैं जब खुद सोचता हूँ तो ऐसा लगता है ये तो मैं हूँ। मैंने भी इस लेवल पे स्ट्रगल किया है। तो जाहिर सी बात है कि एक अट्रैक्शन उनके साथ, एक जुड़ाव जो हमारा है वो जैसे ईश्वर के साथ जुड़ाव, उस तरह से मेरा उनके साथ जुड़ाव है। क्योंकि वो बहुत ही निश्चल और बहुत ही निर्भीक इंसान है। उनको टाइगर जो कहा जाता है वो गलत नहीं है, वो टाइगर है वाकई। और आज की पीढ़ी के लिए भी ये बड़ी शिक्षा देता है कि स्ट्रगल डेज में ऐसा ही होता है। जिनको आज हम देखते हैं अर्श पर, वो एक समय फर्श पर ही थे जहां पर उन्हें स्ट्रगल किया, जी तोड़ स्ट्रगल किया और उसके बाद आज वो उस मुकाम पर है कि जिसको सब सराहनीय कह रहे हैं, जिसको सब सराह रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद खास चर्चा के लिए।